जीनोटाइप क्या होता है भाई? जीनोटाइप होता है अ कंप्लीट सेट ऑफ जीन। क्या कहते हैं इसको? कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स। अच्छा भैया, यहाँ जीन्स नहीं कह सकते तो इसको हम ट्रेड्स भी कह सकते हैं। कैरेक्टर्स तो नहीं कहेंगे, ट्रेड्स ही कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल टी किसके लिए इस्तेमाल होता है? टॉल के लिए। तो ये कंप्लीट सेट है। फॉर एग्जाम्पल ये आता है डॉर्फ के लिए या फिर शॉर्ट के लिए। अ कंप्लीट सेट ऑफ जीन मतलब हुआ कि ये जो है कंप्लीट है और किसी भी ऑर्गेनिज्म में जब जाएगा तो ये शो करेगा अपने आप को विदाउट एनी इंटरफ्रेंस। वही अगर हम फिनोटाइप में देखें तो फिनोटाइप मतलब होता है जो मॉर्फोलॉजिकली हमें दिखता है, मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस जो हमें बाहर दिखता है। अंदर से क्या होगा वो हम जीन्स लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे जाके पढ़ेंगे, जब जानेंगे तो हमको जीनोटाइप मिलता है। लेकिन हम ऊपरी जो चीज़ देखते हैं किसी भी प्लांट में, किसी एनिमल में, किसी ऑर्गेनिज्म में, तो मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस के बेस पे हम जो उसको आंकते हैं, उसको पहचानते हैं कि वो टॉल होगा, ड्वार्फ होगा, कैसा होगा, तो वो फिनोटाइप हो गया। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये अपने आप में फिनोटिपिक है। क्यों? क्योंकि ये जो है शो कर रहा है एक टॉल ऑर्गेनिज्म को। लेकिन क्या ये प्योर टॉल है? नहीं है, क्योंकि इसके साथ एक डॉर्फ का भी है। ये टॉल इस डॉर्फ पे डोमिनेंट है और ये वाला क्या कहलाएगा यहाँ? रेसेसिव। ये कहलाएगा डोमिनेंट। इसी तरीके से ये वाले जो होते हैं इनको हम कहते हैं होमोजाइगस। होमो मतलब होता है सेम, और ये बोलते हैं हेट्रोजाइगस। क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें जो है चेंज होता है। फिनोटाइप जो होता है वो मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस के बेस पे पता चलता है, जीनोटाइप जो होता है वो जेनेटिक लेवल पे पता चलता है। और इस तरीके से होता है। ये कंप्लीट सेट है, ये इनकम्प्लीट सेट है, ये भी सेट, लेकिन ये एक इनकम्प्लीट सेट है। ये प्योर टॉल है, ये प्योर डॉर्फ है। लेकिन ना तो ये प्योर टॉल है, ना ये प्योर डॉर्फ है, ये मिक्सचर है, एक हाइब्रिड वर्जन है इनका। इसका और इसका एक हाइब्रिड वर्जन है ये, तो इसलिए ये फिनोटिपिक आता है। अच्छा, या फिर हम इसको कह सकते हैं ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या कह सकते हैं इसको हम? ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म। इस तरह से हमें पता चलेगा कि जीनोटाइप और फिनोटाइप में फ़र्क क्या होता है और असल ये चीज़ होती क्या है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मेंडल्स ने जो 7 कैरेक्टर्स और 14 ट्रेट्स लिए थे पाइसम सटाइवम के, पी प्लांट के, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, उसमें क्या क्या खास था। पहली चीज़ है स्टेम हाइट। स्टेम हाइट में कि ये टॉल था या फिर डॉर्फ था। कोई भी प्लांट हो सकता है और टॉल भी हो सकता है या फिर डॉर्फ भी हो सकता है। कोई प्लांट बड़ा होगा, उसमें उसकी हाइट के अकॉर्डिंग हम पता चलाएंगे कि वो टॉल है या फिर डॉर्फ है। फॉर एग्जांपल ये जो है ये टॉल है और ये क्या है? डॉर्फ है या फिर शॉर्ट है। अच्छा, फ्लावर की पोजीशन। फ्लावर की पोजीशन दो हो सकती है, या तो एक्सियल हो सकती है या फिर टर्मिनल हो सकती है। एक्सियल और टर्मिनल दोनों, कहीं यहाँ पर भी हो सकता है फ्लावर या फिर यहाँ पर भी हो सकता है फ्लावर। तो इन दोनों के बेस पे हम ये कह सकते हैं कि फ्लावर की पोजीशन दोनों हो सकती है, या तो एक्सियल हो सकती है या फिर टर्मिनल हो सकती है। अच्छा, फ्लावर कलर दो तरीके का होता है इसमें, पी प्लांट में, या फिर वायलेट होता है या फिर वाइट कलर होता है। मोस्टली वायलेट कलर देखा जाता है, लेकिन वायलेट के साथ में वाइट कलर भी रहता है। दोनों कंडीशन रहती है। इसलिए
लिए हम कह सकते हैं फ्लावर का कलर जो है वो वायलेट भी हो सकता है या फिर वाइट भी हो सकता है। पॉड मतलब क्या होता है? पॉड मतलब होता है फली। जो मटर की फली होती है उसको हम कहते हैं पॉड। तो पॉड का शेप कैसा हो सकता है? या तो चपटा हो सकता है या फिर फूला हुआ हो सकता है, इसलिए हम उसको कहते हैं इन्फ्लेटेड या फिर कॉन्स्ट्रिक्टेड। क्या कहेंगे इसको हम? इन्फ्लेटेड या फिर कॉन्स्ट्रिक्टेड। इसको हम लिखेंगे इन्फ्लेटेड, फूला हुआ, या फिर कॉन्स्ट्रिक्टेड। कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब होता है चपटा। उसके बाद पॉड का कलर, जैसे कि शुरुआती दौर में मटर जो है वो ग्रीन कलर की पाई जाती है, बाद में जब सूख जाती है तो वो येलो कलर की पड़ने लगती है। अच्छा, सीड का कलर, मटर शुरुआती दिनों में ग्रीन कलर की होती है और धीरे धीरे वो येलो कलर की पड़ने लगती है। तो इसमें हम कह सकते हैं ये भी ग्रीन और येलो कलर हो सकता है। जैसे जैसे पॉड का कलर चेंज होता रहता है वैसे वैसे सीड अंदर के जो कलर होते हैं वो भी चेंज होते रहते हैं। और सीड का कलर चेंज होना और सीड का शेप में बदलना लगभग लगभग एक साथ ही होता है। शुरुआत में जो मटर होती है, जो पी होता है, उसका जो शेप होता है वो राउंड होता है, गोल बीज आते हैं उसके अंदर के फली के अंदर। जो मटर पाई जाती है वो राउंड उसमें होती है शेप में। बाद में उसके अंदर रिंकल्ड मतलब होता है झुर्री पड़ जाना, सूख जाती है हल्की हल्की, उसमें झुरझुरी पड़ने लगती है, उसकी जो ऊपर की लेयर होती है वो रिंकल्ड शेप में आ जाती है। तो सीड का जो शेप हो सकता है वो राउंड भी हो सकता है और रिंकल्ड भी हो सकता है। एक नॉर्मल पी, ये ग्रीन कलर की है मान लो, अभी ये राउंड शेप की रहेगी। उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही ये सूखने स्टार्ट होगी तो इसकी जो बाहरी लेयर है ये इस तरीके से हो जाएगी, फोल्ड आउट हो जाएगी, रिंकल्ड शेप में आ जाएगी। इसलिए सीड का जो शेप है वो राउंड और रिंकल्ड दोनों हो सकता है। तो स्टेम हाइट को हमें पता चला, स्टेम हाइट टॉल और डॉर्फ हो सकती है। फ्लावर की पोजीशन एक्सियल भी हो सकती है, टर्मिनल भी हो सकती है। ठीक है, वायलेट कलर भी आता है इसके फ्लावर्स का, और वाइट कलर भी आता है। इन्फ्लेटेड मतलब होता है फूला हुआ, फूला हुआ भी हो सकता है। पॉड का जो फली होती है इसकी वो इन्फ्लेटेड भी हो सकती है, कॉन्स्ट्रिक्टेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकता है। पॉड का कलर शुरुआत में पेड़ पे जब लगा होता है शुरुआती दिनों में उस वक्त ग्रीन कलर होता है, बाद में धीरे धीरे वो येलो कलर होने लगता है। और येलो कलर होने के साथ साथ जैसे पॉड का कलर चेंज होता है धीरे धीरे उसी सीड का भी कलर चेंज होने लगता है। तो सीड का कलर ग्रीन से येलो में बदल जाता है। ये तीनों आप कह सकते हो एक साथ होता है और राउंड कलर से राउंड शेप से रिंकल्ड शेप में भी बदल जाता है। बताते हैं, मोनो मतलब होता है सिंगल। हाइब्रिडाइजेशन का यहाँ से मतलब हुआ हाइब्रिड का, कि हम किसी भी चीज़ को क्रॉस ओवर कर रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हम देखते हैं बहुत अच्छा सा एग्जांपल है कैपिटल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। सबसे पहला क्या होगा, इनमें आपस में रिएक्शन होगी। एक नियम है, एक रूल है कि हमेशा एक बार में एक ट्रेट या फिर एक चीज़ आएगी। यहाँ से कैपिटल टी आ गया, यहाँ से एक बार में आ गया स्मॉल टी। क्योंकि दोनों सेम है तो एक ही बार लेना बेहतर है। यहाँ इसको लो या फिर इसको लो, ये भी सेम है। यहाँ इसको लो चाहे इसको लो, ये भी सेम है, क्योंकि ये दोनों होमोजाइगस है, होमोजाइगस है, इसलिए हम किसी एक को भी लेंगे तो चल जाएगा। इन दोनों का जो क्रॉसिंग ओवर होगा उसको हम F1 जनरेशन कहते हैं। F1 जनरेशन। F1 मतलब होता है फीलियल वन, F मतलब होता है यहाँ पर फीलियल, फीलियल जनरेशन। हमें ये मिल जाता है कैपिटल टी स्मॉल टी। हम इसको सेल्फिंग करते हैं, ऑन सेल्फिंग। ये क्या करेगा, अपने ही जैसे एक और टी के साथ रिएक्ट करेगा, सॉरी क्रॉस ओवर करेगा। तो इससे क्या बनेगा, कैपिटल टी, कैपिटल टी। और क्या बन सकता है, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि यहाँ से कैपिटल टी आया, यहाँ से स्मॉल टी आया। एक पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है, एक पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है कि यहाँ से कैपिटल टी आया,
स्मॉल टी कैपिटल टी। एक और पॉसिबिलिटी ये हो सकती है स्मॉल टी और स्मॉल टी। मतलब ये है कि जब इनकी सेल्फिंग होगी तो इन चार में से कोई भी एक बन सकता है प्रोडक्ट जो बनेगा, चाहे वो कैपिटल टी वाला बने प्योर टॉल, या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी वाला बने हाइब्रिड वाला, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी हाइब्रिड वाला बनेगा, और ये बनेगा या फिर स्मॉल टी। तो इसको हम कहेंगे F2 जनरेशन। इसमें कैसे कैसे होंगे, तो ये प्योर टॉल है, ये प्योर डॉर्फ है, ये दोनों हाइब्रिड होंगे। अगर हम इनके रेशियो निकालें तो रेशियो बहुत आसानी से निकल जाएंगे। सबसे पहले निकालते हैं हम जीनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइप। अकॉर्डिंग टू जीनोटाइप रेशियो हमारे पास एक प्योर टॉल है, ये हमारे पास प्योर डॉर्फ है, और बीच के दो हैं हाइब्रिड वाले। तो हम इसका रेशियो निकालेंगे जीनोटाइप में 1:2:1, ये रेशियो आ गया। और अगर इसका फिनोटाइपिक रेशियो निकालें, फिनोटाइप मतलब होता है जो हमको ऊपर से मॉर्फोलॉजिकली दिखता है या फिर फिजिकली जो हमको मालूम होता है। तो वो हमें क्या मालूम हो रहा है, उस तरीके से हम देखें तो ये भी टॉल हमें दिख रहा है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, तो 3 टॉल होंगे, एक ड्वार्फ होगा, तो फिनोटाइपिक रेशियो होगा 3:1।